इजराइल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त 2024 को इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हिजबुल्लाह ने एक साथ में करीब 300 से ज्यादा इजराइल के ऊपर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। इनमें से अधिकतर हमलों को इजरायली सेना ने नाकाम करने का दावा किया था। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली सेना के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने सेव्ड और अन्य रणनीतिक जगहों पर हाल ही में बनाए गए नए हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने सेव्ड के पास अयालिटेर शहर में 91वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इसके अलावा शिरागा बैरक्स में 146वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया गया है। और इससे पहले 26 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने रामिया साइट पर आईडीएफ के जासूसी उपकरण को ड्रोन हमले में उड़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह के ऊपर दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि इजरायल द्वारा दागे गए गोला बारूद की आग केंद्रीय गाजा के अल बुरेजी रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच गई है। इसके अलावा लेबनान से नाटुआ सेटलमेंट की तरफ से भी आग फैल गई है। ये पूरा इलाका पश्चिमी अल जलील में आता है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई थी कि हिजबुल्लाह के ड्रोन उत्तरी अक्का में जाकर गिरे थे, जिन्हें मार गिराने के लिए पश्चिमी अल जलील से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि इन हमलों के बीच इजरायली सेना के कई जंगी जहाज लेबनान के कई गांवों के ऊपर मंडरा रहे थे। ये जहाज टायर हारफा, कुसाइर हनीम, कफर किला और अल तैयबा में दिखाई दिए थे। हालांकि जब ये जेट्स घूम रहे थे उस वक्त लेबनान की तरफ से भी इजराइल में ड्रोन की घुसने की खबर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान इजराइल के 6 सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। और इन सायरनों के बीच उत्तरी इजराइल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस इलाके में मनारा सेटलमेंट हिजबुल्लाह के हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान भुगत रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के इन हमलों को लेकर अब इजरायली फौज के भीतर भी हताशा पैदा हो रही है। दरअसल आईडीएफ के पूर्व मेजर जनरल और पूर्व मिलिट्री ऑपरेशन के मुखिया इजराइल जिव का कहना है कि युद्ध की उपलब्धियां धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं, क्योंकि जंग में आगे की रणनीति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और इसकी वजह से इजराइल ने शुरुआत में युद्ध में जो जीत हासिल की है वो अब कमजोर होती जा रही है। साथ ही दूरगामी रणनीतिक फायदों पर भी एक शक पैदा हो गया है।